हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। ये फेलोशिप प्रोग्राम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की तरफ से है और इस फेलोशिप प्रोग्राम का नाम है यूथ फॉर इंडिया और इन शॉर्ट YFI। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इस फेलोशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। गाइस इस फेलोशिप प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है, अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कितना मिलने वाला है, ड्यूरेशन इस फेलोशिप प्रोग्राम का क्या रहेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको विलेज लोकेशन में रह करके इस फेलोशिप प्रोग्राम को करना होगा और जो NGOs वगैरह हैं उनके साथ आपको काम करना होगा। The year of the fellowship are broadly divided into 3 phases: familiarization, implementation and sustenance। तो गाइज इस फेलोशिप को इन्होंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। यहाँ पर फर्स्ट है फेमिलियराइजेशन, सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन एंड थर्ड है सब्सटेंस। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर फेमिलियराइजेशन में इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन में लिखी है, इसी तरह सब्सटेंस में लिखी है, ठीक है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको मेनू बार दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है होम, अबाउट अस, पार्टनर्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, फेलो प्रोफाइल, फेलो प्रोजेक्ट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, वाई ज्वाइन, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन प्रोसेस, द एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस इज एज मेंशन्ड बिलो टू अप्लाई फॉर द SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि गाइज यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या नेपाल या भूटान और एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI, और आपकी जो एज है वो 21 से 32 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर प्रोग्राम के जो है अनाउंस होने से पहले, प्रोग्राम के कमेंसमेंट होने से पहले आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरव्यू, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रोसेस रहने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पर आपको जो है ना 2 स्टेजेस में इसको कंप्लीट करना होगा। इन्होंने लिखा है द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द 2024 to 25 बैच इज़ ओपन नाउ, यू कैन अप्लाई फॉर स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है, तो गाइज़ स्टेज 1 में रजिस्ट्रेशन होगा और एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। और यहाँ पर इन्होंने जो है गाइज़ एक वेबसाइट दी है, एक लिंक दिया है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके अलावा गाइस यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट, फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड बिगिन योर ऑनलाइन असेसमेंट। ड्यूरिंग द असेसमेंट यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड easy based response in which you can share your story, perspectives, intention to join the fellowship and overall world view। तो गाइस जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा आपको उसमें कुछ इस तरह के टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा सकता है कि कोई एक स्टोरी शेयर कीजिए, ठीक है, या कोई एक पर्सपेक्टिव्स या इंटेंशन टू ज्वाइन द फेलोशिप। इसके अलावा स्टेज 2 है, वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होगा। द पर्सनल इंटरव्यू स्टेज इज वेयर द एस्टीम्ड पैनल इवेल्युएट्स द एप्लीकेंट्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सूटेबिलिटी फॉर द रोल। यहाँ पर एक गाइज जो है एक इंटरव्यू पैनल होगा जो आपको इवेल्युएट करेगा। उसके अलावा दिस स्टेज इज डिजाइन टू हेल्प द सिलेक्शन पैनल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्टर्स बियॉन्ड academic qualifications and work experience and gain a deeper understanding of the person। ठीक है, उसके अलावा फाइनल सिलेक्शन है। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में इन्होंने लिखा है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ स्टेज 2 विल बी नोटिफाइड ऑन अ रोलिंग बेसिस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड वाया ईमेल एंड और SMS। तो यहाँ पर गाइज स्टेज 2 के लिए आपको नोटिफाइड किया जाएगा वाया ईमेल और SMS। ऑन कन्फर्मेशन कैंडिडेट्स विल बी सेंट द ऑफर लेटर। जैसे ही यहाँ पर कन्फर्मेशन हो जाता है कैंडिडेट को ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा स्पेसिफाइंग डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम की डिटेल्ड जो है स्पेसिफाई होगी, फेलोशिप सपोर्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फेलोशिप, सभी चीज़ें उस ऑफर लेटर में गाइज मेंशन होगी।
ऑनबोर्डिंग, जैसे ही यहाँ पर गाइज आप ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लेते हो, यहाँ पर आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। इन्होंने लिखा वंस द कैंडिडेट्स हैव एक्सेप्टेड द ऑफर द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। तो गाइज यहाँ पर जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर दिया जाएगा। वी कंटिन्यूसली इंगेज विद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ओवर एन ऑनलाइन फोरम टू गेट टू नो देम बेटर एंड क्लैरिफाई देयर डाउट्स रिगार्डिंग द फेलोशिप। ठीक है, उसके अलावा फेलोशिप सपोर्ट, यहाँ पर गाइज आपको फाइनेंशियल सपोर्ट क्या मिलने वाली है। तो गाइज यहाँ पर आपको मंथली अलाउंस मिलेगा ऑफ 15,000 INR फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम टू मीट योर लिविंग एक्सपेंसेस। आपके जितनी भी लिविंग एक्सपेंसेस हो गए उसके लिए आपको 15,000 INR मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको मंथली अलाउंस मिलेगा 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, फॉर योर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, जितने भी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हो गए उसके लिए। इसके अलावा गाइज आपको अलग से एक और मंथली अलाउंस मिलेगा ₹10,000 का फॉर योर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए उनके लिए आपको अलग से 10,000 रुपीज़ का अलाउंस मिलेगा। उसके बाद गाइज इन्होंने लिखा है अ री एडजस्टमेंट अलाउंस ऑफ 70,000 INR अपॉन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप। ये फेलोशिप प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, आपको गाइज यहाँ पे 70,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा द कॉस्ट ऑफ 3 AC ट्रेन फेयर फ्रॉम योर रेजिडेंस टू द प्रोजेक्ट साइट लोकेशन एज वेल एज एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेवलिंग फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम शेल बी कवर्ड। ठीक है, जो भी गाइज आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट होगी, ठीक है, आपका जो रेजिडेंस है उससे लेकर के प्रोजेक्ट साइट लोकेशन पर जाने का जो भी ट्रेवलिंग कॉस्ट आएगा 3 AC का, वो आपको गाइज यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अ हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अदर सपोर्ट में गाइज इन्होंने लिखा है यू विल बी असिस्टेड बाय द लोकल NGOs स्टाफ टू फाइंड सुटेबल अकोमोडेशन विद सेफ्टी इन माइंड। इसके बाद लिखा है इन्होंने द पार्टनर NGO विल ऑल्सो अरेंज फॉर नेसेसरी सपोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद एन SBI यूथ फॉर इंडिया टीम मेंबर विल बी अवेलेबल फॉर ओवरऑल सपोर्ट एंड गाइडेंस। यानी कि गाइज यहाँ पर आपको SBI यूथ की तरफ से एक टीम मिलेगी जो आपके लिए गाइडेंस और ओवरऑल सपोर्ट का काम करेगी। मेंटरशिप बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन द फील्ड, जो भी वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स होंगे उनकी तरफ से आपको गाइज जो है मेंटरशिप मिलेगी। एक्सेस टू द कम्युनिटी थ्रू वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टनर NGOs। उसके बाद यहाँ पर गाइज जो प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशंस है कंट्री की, उनके साथ आपका लिंक होगा। ठीक है, और गाइज यहाँ पर FAQs हैं, यहाँ पर आप जैसे ही FAQs पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, रिगार्डिंग योर डाउट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर रिगार्डिंग अबाउट द फेलोशिप, उसके बाद एप्लीकेशन, पोस्ट सिलेक्शन, लिविंग इन द प्रोजेक्ट लोकेशन। तो गाइज यहाँ पर 1 by 1 आप हर एक FAQ को पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अबाउट द फेलोशिप, यहाँ पर बहुत सारे FAQs है, जैसे कि हु आर वी लुकिंग फॉर, उसके बाद वाई हैज़ SBI लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा SBI हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड एंड वर्क टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, थ्रू द SBI YFI फेलोशिप वी आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ द नेशन। On one hand, we are trying to create leaders for tomorrow, and on the other hand, we are making a much needed difference in rural India। यानी कि रूरल इंडिया के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर फेलो होंगे वो सभी गाइज रूरल इंडिया के लिए काम करेंगे, रूरल एरियाज में जाएंगे। टू लर्न मोर कंटिन्यू रीडिंग। उसके बाद व्हाट इज द एम ऑफ द SBI YFI फेलोशिप प्रोग्राम, इसका एम क्या है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेटेड अर्बन यूथ विद एन अपॉर्चुनिटी टू टच लिव्स एंड क्रिएट पॉजिटिव चेंज एट द ग्रास रूट लेवल इन रूरल इंडिया। यानी कि रूरल इंडिया में कुछ चेंज आ सके उसके लिए जो एजुकेटेड अर्बन यूथ है वो यहाँ पर काम करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Providing NGOs working on development projects in rural India with educated human resource whose skill sets can be used to catalyze rural development। rural development के लिए काम करेंगे। Promoting a forum for the program alumni to share ideas and contribute to rural development
थ्रू आउट देयर प्रोफेशनल लाइफ। हाउ विल द प्रोग्राम बेनिफिट मी प्रोफेशनली, यानी कि प्रोफेशनली ये प्रोग्राम मुझे कैसे बेनिफिट करेगा। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इन्होंने लिखा द प्रोग्राम इज अबाउट एड्रेसिंग एंड चैलेंजिंग रूरल प्रॉब्लम्स विच विल ट्रेन यू टू थिंक इनोवेटिवली, एक्ट प्रोएक्टिवली, एग्जिबिट लीडरशिप क्वालिटीज एंड एक्वायर मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, यहाँ पर गाइज यू विल गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ रूरल मार्केट्स। रूरल मार्केट्स का गाइज यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होगा, देयर लिंकेज एंड एन इंसाइट इनटू द माइंड ऑफ द रूरल कंज्यूमर एंड व्हाट कंप्राइजेज द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा दिस कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स विल बी हाईली वैल्यूड बाय several organizations in India and will be of relevance in any career that you choose to pursue thereafter. उसके बाद what does a candidate receive after completion of the fellowship? यहाँ पर हम बता चुके हैं कि जैसे फेलोशिप कंप्लीट होगी यहाँ पर आपको 70,000 रुपीज़ मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा फ्रॉम SBI फाउंडेशन। एप्लीकेशन से रिलेटेड FAQs है, यहाँ पर बहुत सारे FAQs है, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा लिविंग इन द प्रोजेक्ट लोकेशन है गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फेलो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिन पर आप काम करोगे। यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड होगा और इसके बाद गाइस यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फूड सिक्योरिटी, ओके, और रूरल लिवलीहुड। उसके बाद गाइस यहाँ पर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स से रिगार्डिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर वुमेन्स एम्पावरमेंट, ओके, और यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस, और आगे बढ़ेंगे सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और गाइस यहाँ पर वाटर और टेक्नोलॉजी, ठीक है, और अल्टरनेट एनर्जी। तो गाइज यहाँ पर ये सभी प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। आप जिस भी प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हो, आपका जो है इंटरेस्ट जिस भी प्रोजेक्ट में है, गाइज यहाँ पर आप उस प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरव्यू में आपको गाइज देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टेज 1 के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर गाइज एक वेबसाइट दी हुई है, आप जैसे इस वेबसाइट को गाइज ओपन करोगे तो यहाँ पर गाइज आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2024 to 25। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है और 13 मंथ्स फुल टाइम। तो गाइज यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 13 मंथ्स का रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा गाइज यहाँ पर तो गाइज यहाँ पर जैसे आप प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। ठीक है, और यहाँ पर गाइज देख सकते हैं स्टार्ट डेट अगस्त 1, 2024। ठीक है, यहाँ पर गाइज अप्लाई नाउ का बटन है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स हैं, आप सभी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं और यहाँ पर कॉजेज, स्किल्स, ये सभी चीज़ें हैं, आउटकम्स। तो गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस भी है, ओके, और गाइज यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइज इस एप्लीकेशन फॉर्म के 7 स्टेप हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। उसके बाद जैसे ईमेल वेरीफाई हो जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गाइज व्हाट्सअप नंबर वगैरह डालना होगा, ईमेल, आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद वेरीफाई करना होगा। व्हेन वर यू बोर्न, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, वेयर डू यू करंटली रिजाइड, ठीक है, कंट्री, स्टेट, सिटी, ओके, और यहाँ पर शेयर योर सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि लिंक्डइन है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर। विच लैंग्वेजेस डू यू फील मोस्ट कंफर्टेबल विद, तो यहाँ पर लैंग्वेजेस है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि स्पीक, रीड, राइट, ये सभी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप न्यू लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ पर आप 1 बाय 1 हर एक स्टेप को फिल करते जाइएगा और यहाँ पर लास्ट में गाइज़ जो है सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर दोगे। तो गाइज़ ये था एक फेलोशिप प्रोग्राम SBI की तरफ से। सो गाइज़ अगर यहाँ पर आप इंटरेस्टेड हो इस
फेलोशिप प्रोग्राम में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और इस फेलोशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन 13 मंथ्स रहने वाला है। और गाइज यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलने वाला है। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।